Hello student, today we will discuss about the remaining part of इलेक्ट्रॉन emission spectroscopy। ये इसका फर्स्ट पार्ट था जिसमें था आपका इंटरफेरेंस, सेलेक्टिविटी और सेंसिटिविटी। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको नहीं समझाया है, तो आपको ये सब समझाने से पहले, ये इसमें जाने से पहले मैं आपको सिंपली समझाऊंगी कि इंटरफेरेंस क्या होता है, सेलेक्टिविटी क्या होता है और सेंसिटिविटी क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंटरफेरेंस की। ध्यान से देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है इंटरफेरेंस ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, इस तरीके से। तो उस इंटरफेरेंस को ही समझना ज़रूरी है। अगर इसी को नहीं समझ पाओगे तो वो नहीं समझ पाओगे कि वहाँ पर जो हमने इंस्ट्रूमेंटेशन में पढ़ना है उसमें उसका क्या काम है। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरफेरेंस क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। हर समझे तो आप वेव पढ़े हो, आप वेव, हम उसमें किसकी बात करते हैं, लाइट की बात करते हैं, वेव की बात करते हैं। ठीक है ना, तो इंटरफेरेंस भी इसी पे डिपेंडेंट है, पूरे तरीके से लाइट डिपेंडेंट होता है। आ रहा है समझ में। अब देखो, सबसे पहली बात इसमें क्या होना चाहिए, जो आपकी लाइट है वो कैसे होनी चाहिए, आपकी मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। लाइट आपकी कैसे होनी चाहिए, इंटरफेरेंस के लिए लाइट आपकी कैसे होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होती है। अब सिंपल समझते हैं कि इंटरफेरेंस होता क्या है। ठीक है, इंटरफेरेंस क्या होता है, जब कोई भी लाइट रेस है, ठीक है, ये आपकी लाइट रेस दिख रही है, दोनों ध्यान से देखो। ये जो मैंने बनाया है ये आपका क्या है, ये आपका एक लाइट रेस है और ये दूसरा क्या है, लाइट रेस है, जो कि क्या हो रही है, प्रोपोगेट हो रही है। और क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या हो रही है, सुपर इम्पोज हो रही है। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये क्या कहलाता है, यही आपका क्या कहलाता है, इंटरफेस कहलाता है। समझ में आ रहा है। अब ये दोनों अलग अलग टाइप की जो लाइट रेस है वो क्या होती है, जिस पॉइंट पर सुपर इम्पोज करती है उसके बाद क्या करता है ये, उसको जो रेस का रिफॉर्म करता है और एक यहाँ से क्या होती है, एक न्यू लाइट जनरेट होती है। ठीक है, सुपर इम्पोज होने के बाद क्या होता है, रेस रिफॉर्म होता है और एक न्यू लाइट क्या होती है यहाँ पर जनरेट होती है। इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस स्पेक्ट्रम कहते हैं। आगे समझिए। अब इंटरफेरेंस तो आप समझ गए। अब इस इंटरफेरेंस होने के लिए कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने एक कंडीशन बनाया हुआ है, ये आपका कंडीशन है अलग अलग टाइप का। अब इसकी कंडीशन को जानने के लिए इसमें कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जो क्या होनी चाहिए। देखिए, फर्स्ट है इसमें क्या, मैंने क्या था, जो इसका एम्पलीट्यूड है वो इक्वल होना चाहिए। मतलब इसकी कंडीशन के लिए जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, आपका इक्वल होना चाहिए। दूसरा क्या है, इसका फ्रीक्वेंसी जो है, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होनी चाहिए, आपकी सेम होना चाहिए। और ये क्या होता है, ओनली वन सोर्सेज जनरेट, मतलब ये क्या होना चाहिए, जो फ्रीक्वेंसी वो एक ही सोर्सेज से जनरेट होनी चाहिए। मतलब जैसे ही हम एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़े हैं कि जो वो फ्लेम से एक ही सोर्स लगा होता है ना, या फ्लेम लगेगा या प्लाज्मा लगेगा या आर्क लगेगा, इस तरीके से, है ना। तो हम फ्लेम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़े थे, उसमें क्या लगा था, फ्लेम लगा था। तो उससे क्या होती है, बहुत सारी रेस जनरेट होती है। उसी तरीके से क्या होता है कि इंटरफेरेंस के लिए जो होता है सोर्सेज जो होता है वो एक ही होना चाहिए। अगला का कंडीशन है लाइट रेस। लाइट रेस जो होता है वो क्या होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए। ठीक है, कोहेरेंट का मतलब होता है कि जो वो फेस है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आ रहा है समझ में। लाइट रेस क्या होता है, कोहेरेंट होना चाहिए। वो क्या होता है, जिसका जो फेस है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। आगे सुनिए। अब बात करते हैं हम इसके टाइप्स की। ये दो टाइप्स का होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव टाइप का होता है और डिस्ट्रक्टिव टाइप का होता है। ये कैसे होता है, जब आपका ये दिख रहा है, आपका ये दोनों जो आपकी जो रेस है, ठीक, जो वेव है आपका, उसकी फ्रीक्वेंसी में क्या है, कोई चेंज, ये दोनों को हम देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये दोनों की बात करते हैं। इसमें देखिए, आपका फेस जो है आपका क्या है, सेम है, दिख रहा है आपका, ये दोनों का फेस क्या है, सेम है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एम्पलीट्यूड का इंक्रीज होता है और इसका जो फ्रीक्वेंसी है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आता है। तो अगर ये कंडीशन फॉलो हो तो ये कौन सा आपका इंटरफेरेंस देगा, आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा। आगे समझिए। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। इसमें देखिए, आपका फेस क्या है, आपका अपोजिट है, जो कि 180 डिग्री में होता है। और इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, जीरो होता है, क्योंकि एक दूसरे के इस तरीके से होता है, इस तरीके से
एक दूसरे को अपोज करते हैं, मतलब एक दूसरे के 180 डिग्री में रहता है, उसका एम्पलीट्यूड टोटल क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमको रेस मिलती है वो कैसे होती है, इस तरीके से मिलेगी, और ये क्या कहलाता है आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, अब मैं इसका यूज़ आपको करूँगी एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। उसको वहाँ समझना है आपको कि इंटरफेरेंस वहाँ पर हम उसको कैसे मिनिमाइज़ करेंगे, उसके लिए सेलेक्टिविटी सेंसिटिविटी क्या होगी, ये आपके एग्ज़ाम में आता है और ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए पहले मैंने आपको इंटरफेरेंस को क्लियर किया, इसको समझिए और उसको आगे पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।